हम भारतीय आखिर एक दूसरे पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास की इतनी कमी क्यों है हमारी सोसाइटी में? हम ऐसे तो कभी नहीं थे। आज इसी मुद्दे पर अपना दिल खोलकर अपने आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं आप सब लोगों के। मुझे ऐसा लगता है कि हम दो चीज़ों से बहुत भाग रहे हैं। चलिए इस बात पर बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम खो चुके हैं। अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुग़ल आए, वो सब कुछ हुआ और हम ना अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं हम में। हम दूसरों के अंडर रहकर काम कर सकते हैं। हमें डंडे मारे जाएं, हमें बोला जाए, हमें ऑर्डर दिया जाए, हम फिर काम कर लेंगे। हमें उसकी सैलरी दे दी जाए, हमें महीने का कुछ पकड़ा दिया जाए, हम फिर काम कर लेंगे, खुशी खुशी कर लेंगे। और फिर अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए कहीं मॉल चले जाएंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे। लगेगा नई गाड़ी खरीद ली तो हमारे पास ताकत आ गई, अपना घर खरीद लिया तो एक ताकत आ गई। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने के कारण ना एक काम और हुआ, और वो ये कि हम लोग अपनी चॉइसेस खुद नहीं रख पाए। अंग्रेज़ों ने जो एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया लिटरली, उसके कारण हम सारे के सारे फैक्ट्री वर्कर्स की तरह बन गए। बैच के बाद बैच, बैच के बाद बैच। आज क्या होता है? आज आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, बैच के बाद बैच ही तो चलता है। एज इफ मशीनें हो, एक बैच निकाल दिया दूसरा बैच, तीसरा बैच निकाल दिया चौथा बैच। एक्चुअली तो ये कभी भारतीय सिस्टम में था ही नहीं। इनफैक्ट हम बहुत एडवांस सभ्यता थे। लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ है? आज उस एकदम घटिया एजुकेशन सिस्टम के कारण जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर थोपा, और साथ में हमारा कॉन्फिडेंस लो होने के कारण हम अपने चॉइसेस नहीं ले पाए, हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाए। और इसी कारण से आज हम लोग एकदम त्रस्त हैं। सारी इनोवेशन, सारे बड़े काम दुनिया भर में होते हैं, हम अपने आप को अंदर से ही खाते रहते हैं। और एक जो बहुत ही गंदी बीमारी लग गई हम लोगों को, वो लग गई शॉर्ट टर्म थिंकिंग की। हम सबको लगा कि अभाव की भावना आ गई हमारे अंदर कि हर चीज़ की कमी है, हर चीज़ की कमी है। उसमें कुछ गलत नहीं है, अंग्रेज़ों ने ऐसा किया था हमारे साथ। लेकिन उस समय से आज का भारत बहुत अलग है। 75 साल हो चुके हैं यार, अपनी गुलामी छोड़ो। अब आपने खुद अपने आप को बेड़ियों में बांध लिया है, अपने आप को गुलाम बना दिया है। आज हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं। मैं दिन रात देख रहा हूं, युवा, हमसे पिछली वाली जनरेशन, हमारी आगे आने वाली जनरेशन, सब शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन रख के इस देश में इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। एक वो इंसान था जिसका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक वो इंसान था जिसका नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों ने मिलकर, अमेरिका ने प्रेशर डाला उन दोनों पे, पूरे देश पर। इंटरनल पॉलिटिक्स ने कीचड़ उछाला, लेकिन दोनों चुपचाप पोखरण पर टेस्ट कर गए। चुपचाप ऐसी टीम बनाई जिसने भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। ऐसे भी लोग रहे हैं हमारे देश में। और आज हमें देखो, हम सब शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस में एक की जेब से पैसा निकालो दूसरे में लाओ, दूसरे की जेब से पैसा निकालो तीसरे की जेब में डालो, बस हम यही कर रहे हैं। ये बहुत लार्जर जनता का यही हाल है आज। और अगर आप नहीं मानते इस बात को, आप सिर्फ इंटरनेट पे सुंदर सुंदर तस्वीरें देखकर, अच्छी अच्छी ज़िंदगियां देखकर, लोग किसी किराए की गाड़ी पे अपनी फ़ोटो खिंचवा के सामने लगा देते हैं, वो सब देखकर अगर आपको लगता है ये प्रोग्रेस है, तो ये प्रोग्रेस नहीं है। आज 75 साल बाद जाके हमारे देश को चाहिए ऐसे लोग जो लंबा सोच पाएं, जो 10 साल, 20 साल, 30 साल बियॉन्ड सोच पाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये क्लियर थॉट रखा है कि 2047 जब भारत की इंडिपेंडेंस को, हमारी आज़ादी को 100 साल हो चुके होंगे, तो वो भी तो 25 साल अहेड सोच रहे हैं ना। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। एक लीडर का यही रोल होता है। लेकिन हमें देखिए, हम तो सिर्फ शॉर्ट टर्म अपनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सोच रहे हैं। कोई अपनी ज़िंदगी सोच रहा है, कोई अपनी से थोड़ी और आगे सोच रहा है, कोई उससे थोड़ी और आगे सोच रहा है। एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और बाकी हमें लगता है जब भी कोई काम नहीं चल रहा, किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम डाल दो। सरकार के ऊपर डाल दो, स्कूल के ऊपर डाल दो, किसी सिस्टम के ऊपर डाल दो, नेता के ऊपर डाल दो, अपने बॉस के ऊपर डाल दो, कहीं ना कहीं तो भाई ब्लेम डाल दो। आप देखो ना, सोसाइटी में नैरेटिव है ऐसा बहुत बड़ा, ब्लेम डालने का बिल्कुल है। कहाँ ओन करते हैं हम। और अब फाइनली उस बात पे आता हूँ जो मैंने शुरुआत में कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे।
दो चीज़ें जो हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरे कंधों पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, संगत के प्रति, इस दुनिया के प्रति। और दूसरी होती है अकाउंटेबिलिटी। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पे, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, व्हाट एम आई अकाउंटेबल फॉर, मैं किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूं भाई। कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? हम तो सादगी से ब्लेम करने वाले लोग बन चुके हैं। कौन सी अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी हम पता है क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। आ गई कहानी वहीं पे, इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। मैं आपके लिए इसलिए खड़ा नहीं होता आज क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है ना कि क्या कल को आप मेरे लिए खड़े हो गए या नहीं, चलो वो तो छोड़ दो, लेकिन क्या आप सच्चे इंसान हो? कहीं कुछ गलत करके भाग गए तो? और ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म थिंकिंग है हमारी। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग में हमेशा काम गलत ही होता है। इंसान लालच में आ जाता है, छोटे छोटे लालच में, और काम गलत ही करता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते, होंगे भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म थिंकिंग है भाई। सोसाइटी ऐसी बन चुकी है। बट दिस नीड्स टू चेंज। ये बदलना बहुत क्रिटिकल है। अदरवाइज जो भारत देश आप अपने बच्चों के लिए बनाओगे ना, वो एक्सट्रीमली रफ भारत देश होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम अंग्रेज़ों की तरह तो है नहीं, हम एकदम रूड और एकदम खुले इकोसिस्टम में रहने वाले लोग तो नहीं हैं। हम अपनी रूट्स तो छोड़ नहीं देंगे। तो आधे लोग होंगे या कुछ लोग होंगे जो रूट से जुड़े होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो और पूरी सोसाइटी में ना जारिंग एक इकोसिस्टम बन जाएगा। बहुत फ्रिक्शन होगा पूरी सोसाइटी में। और इसीलिए आप सब लोगों से मैं चाहता हूं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, जो भारत आप देख पा रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं आज, आप बिहार में हैं, आप जहां पे भी रहते हैं, आप मुझे बताइए आप क्या असलियत देख पा रहे हैं भारत देश की। दिल खोल के रखिए अपने कमेंट्स को। आप मेरी वीडियो के ऊपर कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को टैग करके वो भी बनाइए। समझ तो आए आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, आखिर इस पूरी सोसाइटी के अंदर ये विश्वास को हम प्लग कैसे करेंगे। हाउ विल वी गेट दैट ट्रस्ट बैक। अब आपको इस विश्वास ना होने का एक सबसे बड़ा नुकसान बताता हूं। ये नुकसान है जो आपको और मुझे रोज हिट कर रहे हैं। इसका नाम है महंगाई। देखो भाई, अगर हम सब एक दूसरे पर विश्वास करते ना, हमारी संगत एक इकट्ठी होती, तो हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलकर अगर अपनी जेब से 100 200 हजार रुपए भी लगाते ना, तो हम अपने खुद के हॉस्पिटल्स बना सकते थे, हम अपने खुद के कम्युनिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर्स बना सकते थे। हम नहीं बना पाए क्योंकि हम खंड खंड हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, और आज किसी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। इसलिए आज विश्वास पाने के लिए, एक दूसरे की लड़ाई सॉल्व करने के लिए पहले जाना पड़ता है कोर्ट, या जाना पड़ता है हमें किसी कचहरी, या जाना पड़ता है पुलिस के पास। बस ऐसे ही हो गई ये दुनिया, क्योंकि आपस में विश्वास ही नहीं है। ज़रा सोचिए आप इस बात को। इस चीज़ को वापस लेकर आना ही होगा, हमें वो विश्वास बनाना ही होगा, वरना ये महंगाई बढ़ती जाएगी। और इस महंगाई का फ़ायदा उठाएंगे सारे के सारे वो इंस्टीट्यूशंस जो आपको पैसे के लिए लोन देंगे। इस महंगाई का फ़ायदा उठाएंगे वो सभी लोग जो लालच के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। जैसे आज देखिए हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा, हम तो गुरुकुल की पद्धति वाला देश है। आज हमारे यहाँ शिक्षा तो धंधा बन चुकी है। हर इंसान शिक्षा के नाम पे पैसे बनाना चाहता है। पैसे बनाओ, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अनाप शनाप पैसा बनाना वो तो गलत है। पैसा बनाओ, आपको अपना जीवन चलाने के लिए 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपए जो चाहिए आप बनाओ, लेकिन अनाप शनाप पैसा बनाना वो फंडामेंटली गलत है। केवल शिक्षा लेने के लिए एक इंसान को लोन लेना पड़ता है, यानी शिक्षा खरीदनी पड़ती है, वो गलत है। वैसा ही आज हेल्थ केयर के साथ है। हेल्थ केयर आज भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, कमर टूट जाती है इंसान की, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। ज़रा सोचिए आप इस बात को। क्यों? क्योंकि हम सारे इकट्ठे नहीं हैं। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी जनसंख्या। अगर आज 1 करोड़ लोग, मुझे पता है आप लोग मजाक करेंगे और हंसेंगे इस बात पे, लेकिन आज 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ भारतीय अपनी जेब से 1000 रुपये निकालें तो कितना बनता है वो? 1000 करोड़ रुपए। क्या 1000 करोड़ रुपए में हम पूरे देश भर में बहुत सारे राज्यों में अच्छे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं क्रिएट कर सकते?
क्या बात कर दी यार, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैं वही पहल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा आप लोगों को। मैं इस रास्ते में चल चुका हूं, 1 साल हो चुका है मुझे। मैंने 1 साल पहले एक बिजनेस स्कूल की शुरुआत की, क्योंकि मुझे पता है कि भारत में सब लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकती, तो आत्मनिर्भर बनना होगा, अपना बिजनेस करना होगा। और इसलिए बिजनेस सिखाने के लिए मैंने एक बिजनेस स्कूल की शुरुआत की। आज गर्व से कहता हूं, दुनिया के, केवल भारत नहीं, दुनिया के 13 देशों से 1000 से ज़्यादा लोग आज मेरे बनाए बिजनेस स्कूल से बिजनेस करना सीख रहे हैं। हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में हम क्लासेस लेते हैं अपने बिजनेस स्कूल में, और एक एक करके, एक एक स्टेप करके साधारण तरीके से आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। वो सारी गलतियां जो आप अपने बिजनेस में करते हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारना है वो भी सिखाते हैं। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ग्रोथ, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस, इन सब को लेके, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, वो सारे सवाल यहाँ पे उनके जवाब दिए जाते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे और अच्छे और एक तो सफल और फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो अपने गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस बिजनेस स्कूल की मैंने 1 साल तक फीस रखी केवल 3000 रुपए की, पूरे 1 साल तक। अब भी 20 जून 2023 से पहले पहले इस फीस को हम केवल 3600 रुपए की रखी है हमने ये फीस। 20 जून 2023 से हम ये फीस बढ़ाने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये बिजनेस स्कूल केवल तभी एक ग्लोबल वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल जल्दी बन पाएगा जब कम से कम 3 लाख भारतीय अपनी फीस देकर इस बिजनेस स्कूल में आएंगे। अदरवाइज हमें थोड़ी तो फीस बढ़ानी होगी। पता है आज हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? वही विश्वास नहीं है ना। लोग सोचते होंगे ना जाने हम MBA प्लस को, जो मेरा बिजनेस स्कूल है MBA प्लस, हम MBA प्लस को 3000 रुपए की फीस देके ना जाने क्या कर लेगा MBA प्लस हमारा। मतलब 3000 रुपए कितनी बड़ी बात है, सोचिए। और वहीं जाके आप अपने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं जहाँ से कुछ ज़्यादा होना नहीं है। 2 साल बाद वो पढ़ाई वैसे भी वेस्ट हो चुकी होगी। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बदल रही है। आपकी वो 2 साल की पढ़ाई जिसका आप 9 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वो वेस्ट है। आप क्यों दे रहे हैं पता है? आप एक डिग्री के लिए दे रहे हैं। ये डिग्री आपकी टिकट है एक नौकरी के लिए। और MBA प्लस में हम कोई डिग्री नहीं देते, हम आपको इतना दृढ़ बना देते हैं, इतना शार्प बना देते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस करने लायक बन जाते हैं। चॉइस आपकी है। मैं तो MBA प्लस बनाता रहूँगा, अच्छे लोग जुड़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग रह जाएंगे। पता है क्यों? विश्वास नहीं है ना। सोचिए ज़रा, भारत देश के 1 करोड़ लोग इकट्ठे आ जाएं तो क्या कर सकते हैं, और ना आए तो अपना कितना नुकसान कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता था आज आप सब लोगों को। अब ये आपके हाथ में है। आप अगर साथ आ गए, MBA प्लस बिजनेस स्कूल से आपने अगर पढ़ना शुरू कर दिया, तो एक बात तो पक्की है कि आप में से बहुत सारे लोग जेन्युइनली सफल बिजनेस ओनर बनेंगे। और जो नहीं बन पाएंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग स्किल्ड लोग बन चुके होंगे कि या तो अपना बिजनेस करेंगे या फिर दूसरे बिजनेस ओनर्स इनको हायर करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी। और नहीं तो आप लाखों रुपए की फीस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम डिग्री नहीं देते ना, हम झूठा डिप्लोमा नहीं देते ना, बहुत लोग देते हैं। लेकिन हम आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। जाने से पहले आपको केवल एक बात याद कराना चाहता हूं। जिस दिन 1 करोड़ भारतीय इकट्ठे आ गए, अपनी जेब से 1000 रुपये भी निकाल के उन्होंने एक फंड में डाल दिया ना, उस दिन ये 1000 करोड़ रुपए से ना हेल्थ केयर भी सस्ती हो सकती है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। और अगर हम साथ नहीं आए तो महंगाई आपके लिए भी होगी, मेरे लिए भी। अमीर जाएंगे बाहर फॉरेन में महंगी एजुकेशन खरीदने, आप यहीं धक्के खाएंगे। मर्जी अब आपकी है। कमेंट्स में लिख के जो लिखना होगा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा। मैं अब अपना MBA प्लस बिजनेस स्कूल आगे बढ़ा रहा हूँ। मर्जी आपकी है, आपको आना है आइए, और नहीं आना तो भगवान आपका भला करे। जय हिंद।